नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सही और गलत। नमस्कार। हाँ, ये ऐसा विषय है जो हम सबको छूता है। बिल्कुल। और हम उसे देखेंगे ओशो के नजरिए से। उनकी बातें आप जानते हैं अक्सर पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं। हाँ, वो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। हमारे पास जो स्रोत है ओशो, सही या गलत एक सामाजिक भ्रम, वो इसी पर है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ओशो क्यों कहते हैं कि नैतिकता मोरालिटी वो बस एक सामाजिक ढांचा है। और असली रास्ता वो चेतना या सजगता को मानते हैं। हाँ, तो क्या वाकई हमारी सही और गलत की समझ बस बाहरी चीज है? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं ओशो के इस मूल दावे से कि जिसे हम सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है, वो असल में समाज, धर्म, परिवार, संस्कृति इन्होंने हमें सिखाया है। मतलब ये हमारे अंदर से नहीं आता। हाँ, उनका कहना है कि ये बाहर से थोपा गया है। ये थोड़ा चौंकाता नहीं है? बिल्कुल चौंकाता है, क्योंकि ये धारणाएं इतनी गहरी बैठी हुई हैं हमारे अंदर। हाँ, लगता है जैसे ये हमेशा से थी। बिल्कुल। हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। लगता है ये नेचुरल हैं, यूनिवर्सल हैं। पर ओशो कहते हैं नहीं, ये सिर्फ नियम है, बाहरी कोड ऑफ कंडक्ट। बाहरी? हाँ, ये कोई अंदरूनी सच्चाई नहीं है। अच्छा। तो उनका पहला कदम ही यही है कि भाई सवाल उठाओ उस पर जिसे तुमने बस मान लिया है। और यहीं पर मुझे लगता है वो एक बहुत जरूरी फर्क करते हैं। नैतिकता यानी मोरालिटी और चेतना, कॉन्शियसनेस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है उनके दर्शन में। नैतिकता बाहरी है ना, समाज बताता है। लेकिन चेतना वो तो अंदर की बात है जी। ये कैसे अलग है असल में? देखिए, नैतिकता आपको बताती है क्या करना है। ये करो, वो मत करो, एक लिस्ट है नियमों की। जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। हाँ बिल्कुल, समाज या धर्म ये नियम बनाता है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन चेतना वो क्यों पर ज्यादा जोर देती है और कैसे पर ध्यान देती है। अच्छा। चेतना का मतलब है गहरी जागरूकता। अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखना, समझना। ये नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का अंदरूनी दिशा सूचक यंत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन तो कर सकता है, शायद डर से या इनाम के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई असली समझ या बदलाव आया हो। एकदम सही कहा आपने। नैतिकता का पालन बिना किसी आंतरिक रूपांतरण के भी संभव है। आप समाज में अच्छे दिख सकते हैं, आप सारे नियम मान सकते हैं, पर अंदर से आप शायद वही हों। चेतना इसके बिल्कुल उलट है। वो दिखावे की बात नहीं करती, वो प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी की बात करती है। प्रामाणिकता? हाँ, इसके लिए आपको खुद को देखना होगा, अपने इरादों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग होना पड़ेगा। और यहीं पर ओशो का पूरा जोर है, व्यक्तिगत अनुभव पर, अंदरूनी खोज पर। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर नैतिकता बाहरी है तो क्या उसे पूरी तरह नकार दे? फिर समाज कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, ओशो सीधे तौर पर नकारने की बात नहीं करते, वो उसके स्रोत पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जब कर्म चेतना से आता है ना, हाँ। तो वो अपने आप सही होता है, समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। लेकिन जब कर्म सिर्फ बाहरी नियमों के दबाव में या डर से होता है, तो वो मैकेनिकल होता है, अप्रामाणिक होता है। अच्छा। और असल खतरा तो तब होता है जब हम अच्छा या नैतिक बनने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, आपने कोशिश पर जोर दिया। स्रोत में भी ये बात है कि बहुत ज्यादा नैतिक बनने के चक्कर में दमन मतलब रिप्रेशन का खतरा रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप समाज की बनाई अच्छाई के खांचे में फिट होने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, तो आप अपनी सहज जो नेचुरल इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, उन्हें दबाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए गुस्सा आया पर दिखाया नहीं, क्योंकि भाई अच्छे लोग गुस्सा नहीं करते, या किसी से ईर्ष्या हुई पर जाहिर नहीं की। ये जो दबी हुई ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। और ओशो कहते हैं कि यही दबी हुई ऊर्जा फिर बाद में मानसिक परेशानियां, तनाव या अचानक किसी विस्फोट के रूप में बाहर आ सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर सड़ता है, जहरीला बनता जाता है। बाप रे। इसीलिए ओशो का वो बहुत मशहूर सूत्र है, सजग बनो, अच्छा नहीं। सजग बनो, अच्छा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे बन जाओ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अच्छा बनने का जो सामाजिक टैग है ना, उसके पीछे मत भागो। अपनी असलियत के प्रति जागरूक बनो। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा बनना मतलब दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना। हाँ, अक्सर यही होता है। जबकि सजग बनना मतलब अपने प्रति ईमानदार होना, अपनी अच्छाई बुराई
अपनी रोशनी अपना अंधेरा दोनों को देखना स्वीकार करना। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो धर्मों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कई संगठित धर्मों ने ये जो पाप पुण्य स्वर्ग नर्क की धारणाएं बनाई हैं, हाँ। इनका इस्तेमाल करके इंसान के मन में बहुत गहरे तक डर और अपराध बोध मतलब गिल्ट पैदा किया है। स्रोत में इसे मानसिक गुलामी कहा गया है। ये कैसे काम करती है, थोड़ा और बताएंगे? देखिए, जब आपको लगातार ये बताया जाता है कि आपकी जो नेचुरल इच्छाएं हैं वो पाप हैं, या अगर आप ये नियम नहीं मानोगे तो नर्क में जाओगे, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। आप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आप हमेशा किसी बाहरी सत्ता, कोई धर्मगुरु हो, कोई किताब हो, भगवान हो, उसके अप्रूवल या डर के साए में जीते हैं। अच्छा। तो आपके जो फैसले हैं वो आपके अपने नहीं रहते, वो डर या लालच से तय होते हैं। ओशो इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं, अपनी अंदरूनी आज़ादी खो देना और बाहरी नियमों का कैदी बन जाना। ये तो काफी गंभीर बात कह रहे हैं वो संगठित धर्मों के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाप पुण्य की जो व्यवस्था है, ये व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से रोकती है। ओशो के अनुसार हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज या चेतना जो है वो तो हर पल बदलती हुई परिस्थितियों के लिए आपकी एक सहज प्रतिक्रिया है ना? हाँ। जबकि ये पाप पुण्य के नियम वो तो पत्थर की लकीर जैसे होते हैं, वो हर स्थिति हर व्यक्ति पर एक ही तरह से लागू कर दिए जाते हैं। इससे व्यक्ति का जो अंदरूनी विकास है वो रुक जाता है। वो हमेशा सही गलत के बाहरी तराजू पर खुद को तौलता रहता है। इससे लगातार एक तनाव, एक द्वंद्व बना रहता है। तो अगर पारंपरिक नैतिकता एक भ्रम है, जैसा ओशो कहते हैं, और थोपी गई नैतिकता खतरनाक भी हो सकती है, तो फिर रास्ता क्या है? ओशो समाधान क्या बताते हैं? जीवन में फैसले कैसे लें? ओशो का समाधान है नियमों की जगह समझ को लाना, अंडरस्टैंडिंग। समझ। हाँ, जजमेंट पास करने के बजाय, किसी को सही या गलत कहने के बजाय समझने की कोशिश करना। ये समझना कि हर व्यक्ति वो अपनी चेतना के लेवल से, अपनी सिचुएशन से, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से ही एक्ट कर रहा है। किसी को फौरन सही या गलत का लेबल लगा देना, वो तो असलियत को बहुत सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिर्फ दूसरों को समझने की बात है या खुद को भी? दोनों। बल्कि शुरुआत तो खुद से होती है। अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों के प्रति सजग होना, उन्हें दबाने, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, उनके स्रोत को समझना। अच्छा। ओशो कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से सजग होते हैं तो आपका जो एक्शन होता है वो अपने आप सही होता है। सही का मतलब नियमों के हिसाब से सही नहीं, बल्कि उस पल की समग्रता में, उस मोमेंट की टोटालिटी में जो सबसे उपयुक्त हो, सबसे रचनात्मक हो, सबसे प्रेमपूर्ण हो। इसके लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपनी सहज प्रज्ञा, इंट्यूशन, उस पर भरोसा करना सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है मेरे मन में। पूछिए। अगर हर कोई बस अपनी आंतरिक चेतना या अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे, तो क्या समाज में अराजकता नहीं फैल जाएगी? मतलब क्या सबकी चेतना एक ही दिशा में ले जाएगी? ये बहुत वैलिड सवाल है और ये अक्सर ओशो के विचारों के सामने रखा जाता है। हाँ। ओशो का तर्क यह है कि जो सच्ची चेतना है या सच्ची सजगता है वो कभी भी विनाशकारी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हो सकती। अच्छा। जो चेतना नफरत, हिंसा या शोषण की तरफ ले जाती है वो असल में चेतना है ही नहीं। वो या तो अहंकार है, या कंडीशनिंग है, या दबी हुई भावनाओं का नतीजा है। सच्ची जागरूकता में वो कहते हैं करुणा और जुड़ाव का भाव अपने आप शामिल होता है। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत में ये रास्ता चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि हमें वो जो बाहरी बैसाखियां हैं ना, नियम वगैरह की, उन्हें छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होता है। समझ गई। तो ये एक तरह से अपनी चेतना को और साफ करने, उसे गहरा करने की यात्रा है। ये नहीं कि बस जो मन में आया वो कर दिया। बिल्कुल। ये आजादी के साथ एक गहरी जिम्मेदारी लाती है। जिम्मेदारी बाहरी नियमों के प्रति नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई और उसके जो नतीजे होंगे उनके प्रति। ओशो इस पूरी सोच को बच्चों की परवरिश तक ले जाते हैं ना। उनका कहना है कि बच्चों को डराकर नैतिक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ऐसा मत करो वरना सजा मिलेगी, या ऐसा करो तो भगवान खुश होंगे। हाँ, वो कहते हैं ये तरीके ठीक नहीं है। हाँ, ये उनके दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल पहलू है। उनका सुझाव है कि बच्चों को नैतिकता के नियम रटाने के बजाय उनमें सजगता, अवेयरनेस वो विकसित करने में मदद करनी चाहिए। अच्छा। उन्हें नियमों का गुलाम बनाने के बजाय उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन ये किया कैसे जाए? कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल।
मान लीजिए एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चे को मारता है। हाँ। तो पारंपरिक तरीका क्या होगा? हम उसे डांटेंगे, शायद सजा देंगे, नियम बताएंगे कि भाई मारना बुरी बात है। हाँ। ओशो का तरीका होगा बच्चे को पास बिठाकर पूछना, जब तुमने उसे मारा तो तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा था? क्यों आ रहा था? अच्छा। और फिर तुम्हें क्या लगता है जब उसे चोट लगी तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? अच्छा, तो ये फोकस सजा या नियम से हटाकर बच्चे की अपनी अंदरूनी दुनिया और उसके काम के नतीजों पर ले जाता है। एग्जैक्टली। इसका लक्ष्य बच्चे में सहानुभूति मतलब एम्पैथी और आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस जगाना है। उसे ये समझने में मदद करना कि उसके एक्शंस का खुद पर और दूसरों पर क्या असर होता है। एक धीमी प्रक्रिया है, नियम रटाने से ज्यादा मुश्किल है, इसमें शक नहीं। हाँ, लगता तो है। लेकिन ओशो मानते हैं कि इससे बच्चा अंदर से मजबूत और समझदार बनता है। वो बाहरी कंट्रोल पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिक्षा और परवरिश का लक्ष्य सिर्फ आज्ञा मानने वाले नागरिक बनाना नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति बनाना होना चाहिए। ओशो के नजरिए से तो बिल्कुल यही है। ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो बस भेड़चाल में ना चलें, जो बाहरी दबाव या लालच में आके गलत काम ना करें, बल्कि अपनी समझ और अपनी चेतना से फैसले लें। ये शिक्षा के जो पारंपरिक मॉडल हैं, उनको सीधी चुनौती देता है। वो मॉडल जो अक्सर अनुरूपता, कन्फर्मिटी और नियमों के पालन पर ही जोर देते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ओशो के विचारों का सार क्या है? मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? सार यही है कि जिसे समाज नैतिकता कहता है, वो अक्सर एक बाहरी चीज है, एक ढांचा है जो हमें कंट्रोल करता है, सीमित करता है, और ये डर, अपराध बोध और पाखंड को भी जन्म दे सकती है। और इसका विकल्प है आंतरिक चेतना, सजगता, सच्ची स्वतंत्रता और प्रामाणिकता। बाहरी नियमों को मानने से नहीं आती, नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनने से, अपनी असलियत को स्वीकार करने से और समझ के साथ जीने से आती है। तो ये एक तरह से बाहरी पहचान या अनुमोदन की तलाश छोड़कर अपनी अंदर की यात्रा पर निकलने का बुलावा है। बिल्कुल सही कहा। केंद्रीय विचार यही है, प्रामाणिक जीवन जीने के लिए बाहरी थोपे गए नियमों यानी नैतिकता के बजाय आंतरिक रूप से निर्देशित जागरूकता यानी चेतना को अपना गाइड बनाना। ये बाहर से भीतर की ओर एक शिफ्ट है, पराई समझ से अपनी समझ की ओर एक यात्रा है। ये निश्चित रूप से पारंपरिक सोच से बहुत अलग है और इस पर काफी सोचने की जरूरत है। ये कोई आसान रास्ता नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक विचारोत्तेजक सवाल मन में आता है जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। क्या सवाल है? कि अगर सही और गलत सामाजिक रचनाएं हैं, जैसा ओशो कहते हैं, और हमें अपनी आंतरिक चेतना पर भरोसा करना है, तो फिर उन मुश्किल नैतिक दुविधाओं का सामना कैसे किया जाए जहां हमारी चेतना शायद हमें दूसरों से बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रही हो। व्यवहार में ये प्रक्रिया कैसी दिखेगी, खासकर तब जब अलग अलग लोगों की जागरूक चेतना में टकराव हो जाए? ये सचमुच एक गहरा सवाल है और शायद इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। ओशो शायद यही कहेंगे कि सच्ची चेतना में टकराव की गुंजाइश कम होती है क्योंकि वो समझ और करुणा से जन्म लेती है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ये कैसे काम करेगा, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर लगातार खोज और प्रयोग का विषय है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो नियमों से ज्यादा आपसी समझ और जागरूकता पर आधारित हो। ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। इस गहरी और विचार करने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इसने हमारे श्रोताओं को भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।